ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैंने कुछ बात की थी, लेकिन वो मैंने पूरी डिटेल में बात नहीं की थी। तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जॉब पोजीशंस उनके पास थी तकरीबन 5000 जो वीज़ाज़ उन्होंने किए थे जो एक्चुअल थे। और लेकिन उसमें मैंने एक बात का डिस्कस किया था कि फिर उसके बाद एक रूल आया, और रूल ये आया कि वो डबल प्रिस्क्रिप्शन वाला रूल आया, जो कि मैं क्लियर नहीं किया उसमें, और बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में वो रूल क्या है। एक तो देखें, जो डबल प्रिस्क्रिप्शन वाला रूल है उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या रूल है। डबल प्रिस्क्रिप्शन वाला ये रूल है कि आप फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट, वहाँ पे तो ज़्यादातर मेडिसिन जो है तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो जब आपकी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, उसकी मतलब हर पेशेंट की इस तरह होती है कि वो मंथली मेडिसिन लेते हैं। तो उनको क्या किया कि पहले 30 डेज़ की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी जाती थी, कि मतलब 30 डेज़ की। अब फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो महीने की मेडिसिन लेके जाता था, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस होती है। तो वो महीने की मेडिसिन लेके जाते थे, ठीक है। फिर उसमें ये रूल चेंज हो गया कि वो उन्होंने कर दिया कि आप 2 महीने की भी लेके जा सकते हैं। जो डबल प्रिस्क्रिप्शन वाला रूल आया ना, तो ये जो लॉ पास हुए तो उसमें ये हुआ कि आप 60 डेज़ की मेडिसिन लोग लेके जा सकते हैं। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इम्पैक्ट ये पड़ा है कि उससे जो फार्मेसीज़ की नीड थी ना, वो उनको कम हो गई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब 1 मंथ एवरी मंथ आप रिन्यूअल के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पे फार्मेसीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ज़ाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा होते हैं, फार्मेसीज़ पे बर्डन ज़्यादा होता है। तो उस हवाले से फिर ये जो है तो फार्मेसीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अब हॉस्पिटल में भी इस तरह, मतलब और सेक्टर्स में भी, तो नीड तो उनको थी और अभी भी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान से काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, कि उनको एक्स्ट्रा सेंटर्स खोलने पड़े, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेंटर्स खोलने की वजह से एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा अप्लाई किया है, जो जुलाई में अपेयर हो रहे हैं, और नेक्स्ट जो नवंबर में अपेयर होंगे, उसकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी वो सितंबर में होगी। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि एज सून एज़ पॉसिबल जब रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। नेक्स्ट ईयर तक आप इस आसरे पे ना बैठें, हो सकता है फिर वो पोजीशंस ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आसानियाँ ज़रा पैदा की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल हों। तो ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं जा रहे, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जा रहे हैं। उसमें इजिप्ट के बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी सोच होगी कि मतलब इतने ज़्यादा वो जा रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर आपको ये बता दूं, फ़िलिपीन से जा रहे हैं, बहुत सारे और ऐसे कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन, जो कि यूरोपियन ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे ज़रा सा मतलब एक वेजेस फार्मासिस्ट की कम होती हैं, या ज़्यादा फार्मासिस्ट का वो नहीं है, जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, तो वो भी मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखें कि ऑस्ट्रेलिया का फ़िलहाल तो है, एक तो डबल प्रिस्क्रिप्शन वाला रूल आ गया, तो उससे तो ये है कि फार्मासिस्ट की वो जो नीड है वो थोड़ी कम हो गई है। जैसे पहले थी कि एक बूम कर रहा था कि 5000 वीज़ाज़ उन्होंने अलग किए हुए थे इसके लिए, तो अब वो चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को भी ज़रा कंसिडर करें। मैं तो ये कहूँगा कि हालात को देख के करें। अभी जो इनरोल हो रहे हैं ना सितंबर में, तो उसमें आप कोशिश करें कि आपका हो जाए। फिर जो नेक्स्ट ईयर का आ रहा है तो उसमें बहुत सोच समझ के करें, हालात को देख के करना है। ऐसे नहीं करना कि मतलब ये कि आपने आंखें बंद करके अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसमें एक तो एग्ज़ाम देखिए, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम बहुत एक्सपेंसिव है। आपको पता है, सिर्फ आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर आपके वीज़ा प्रोसेस हो गए, वीज़ा प्रोसेस के लिए भी आपके अलग से लगते हैं। इवन पीटीई का एग्ज़ाम, जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एग्ज़ाम है, वो आपको अलग से देना पड़ता है। तकरीबन 60,000 या 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ पे भी आपके लगते हैं। तो ये टोटल मतलब 10 लाख रुपए आपके इन चीज़ों पे लग जाते हैं सिर्फ। बाकी आप प्रोसेस वगैरह जब करते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपए वो भी है प्रोसेस की फ़ीस, जो एप्लीकेशन की फ़ीस। अगर फैमिली है आपके साथ तो उसी हिसाब से वो फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें माइंड में रखें कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस एक्सपेंसिव दे। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे एक्सपेंसिव है। आप ये ना कहें कि यार कोई सस्ता है या ये या वो, नहीं। आपने अगर अच्छे लाइफ के लिए जाना है तो आप ये माइंड में रखें कि आपका पैसा लगेगा, ठीक है। मेहनत लगेगी, कोशिश लगेगी, आपको कोई नहीं करके देगा, बल्कि जो भी करना है आपने खुद करना है। हम सिर्फ रास्ता बताते हैं या आपको कोई रास्ता बता सकता है, ये करना है वो करना है, बस ये चीज़ों का ज़रा आपने माइंड में रखना है। तो डिसीजन लें। तो एक कनाडा का मैंने आपको कहा था अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ अप्लाई करें। जर्मनी के लिए अप्लाई करें, जिसको जो सूटेबल लगता है। अब जैसे फैमिलीज़, बाज़ लोगों की फैमिली जो है ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। बाज़ लोगों की यूके में यूके अच्छा है। बाज़ लोगों की कनाडा में कनाडा उनके लिए अच्छा है। बाज़ लोगों का मतलब ये कि जो रिलेटिव हों या जानने वाले हों, यार दोस्त हों, तो मैं कहता हूँ उस तरफ ज़्यादा जाएँ ताकि आपको सपोर्ट भी मिले, ये आपके लिए आसानी होगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये बात। थैंक यू।